हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 14 गणित का समिति यानी अध्याय नंबर 14। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, अब जो नया सिलेबस है इसमें यह लेसन नंबर 12 हो गया है, यानी 14 की बजाय 12 कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और कुछ नहीं लिखा और में। तो आइए अब इनको देख लिया है आपने। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले तो यह समित आकृति कहलाती है, जैसे किताब पर किताब। तो समित आकृतियाँ क्या होती हैं प्यारे बच्चों? जो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है तो वह समित आकृति कहलाती है। अरे नहीं, एक आकृति को इस प्रकार मोड़ो कि वह आधी हो जाए और अपने आधे हिस्से को ढक ले एक कागज़ को मोड़ने पर। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर उस वस्तु को हम बीच में से, जैसे ये जो स्क्वायर बना रेक्टेंगल बना हुआ है आपके ये वाला, तो इसको अगर हम बीच में से यहाँ से मोड़ दें तो ये एक दूसरे के समित हो जाएंगे। तो इस तरह इसको हम समित आकृति कहते हैं। तो ये ऊपर वाला है, ये समित के लिए सही नहीं है। तो आइए जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये पतंग है, अगर हम इसको यहाँ से बीच में इस तरह से काट दें यानी मोड़ दें यहाँ से, या यहाँ पर दर्पण लगा दें तो ये इस यहाँ लाइन से ये आधा आधा हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। इसी तरह अगर आप हाथ को देखें तो हाथ यहाँ से ऐसे या इस तरह से आधा आधा नहीं हो रहा, क्योंकि उंगलियों की शेप अलग अलग है। इस तरह इस पक्षी को देखें तो इसमें अगर यहाँ से लाइन लगा दें तो ये समित हो रहा है, हाथ समित नहीं हो रहा था। इस तरह इस लड़के को अगर देखें तो यहाँ से ये भी समित लाइन है, तो ये भी समित हो सकता है, यहाँ से आधा आधा हो सकता है। इस तरह से अगर हम इस पत्ते को देखें तो ये भी, यहाँ भी एक समित रेखा है, पर ये जो है नक्शा बना हुआ है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हैं, ये समित किसी भी तरह से नहीं है। तो इस तरह समित का मतलब है कि बीच में से अगर कहीं से हम मोड़ें तो वो एक दूसरे को, दोनों हिस्सों को ढक लें। तो आइए अब आगे क्या लिखा हुआ है, इस तरह तुम भी अपनी आसपास की चीज़ों को देखो और उनके नाम लिखो जिनमें समित होती है। तो जैसे गणित की कार्य पुस्तक है, अगर इसको बीच में से मोड़ें, इसके पन्ने को मोड़ें, बोर्ड है जैसे हमारा, बोर्ड को बीच में से अगर लाइन लग सकती है वो समित हो जाएगा। ईंट को बीच में से काटें, स्केल है जैसे हमारा, जहाँ 10 रुपये का सिक्का है, तो ये समित है। तो इस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन करना है। आइए अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा दर्शाई गई है वह उस आकृति को समित रेखा है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पहले में यहाँ से इसको लाइन को यहाँ से मोड़ें तो ये दोनों आकृतियाँ हैं, समित दिखाई दे रही हैं। और बॉल को हम यहाँ से अगर इस तरह से काटें, अगर प्यारे बच्चों बॉल को काटें तो ये समित है, तो ये सही है। पर अगर इसकी जो ये वाली लाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये लाइन जो है एक दूसरे को, अगर यहाँ से काट कर हम कागज़ पर बनाकर इसको मोड़ेंगे तो ये लाइन इसकी इधर है और ये इधर है, इसलिए मैंने यहाँ पर काटी का निशान लगाया, अभी ये समित नहीं है। अगर हम सर्कल या बॉल को काटेंगे तो वो समित होंगे, पर ये अगर इस लाइन के हिसाब से देखें तो ये समित नहीं है। इस तरह अगले में ये लाइन है जो इसकी समित लाइन है। इसी तरह जो अगली आकृति है, इसमें इस तरह से ये लाइन लगाई है तो ये बराबर दो हिस्से नहीं हो रहे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये समित नहीं है। ये समित है और ये भी समित नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से मोड़ोगे तो ये एक दूसरे को पूरा नहीं ढकेगा, ये आयत की प्रॉपर्टी है। तो आइए इसके बाद देखें, तुमने कैसे पता किया यह भी बताओ। तो इसके दो तरीके हैं प्यारे बच्चों। एक तो हम कागज़ को मोड़कर समित रेखा से मोड़कर देख सकते हैं, दूसरा दर्पण में देखकर। दर्पण में या समित कागज़ को समित रेखा से मोड़कर, यानी जो उसकी समित रेखा है उसके आगे दर्पण रखकर उसी तरह जहाँ मोड़कर पता कर सकते हैं। इस तरह अगला है, नीचे दी गई आकृतियों को बिंदु रेखा के अनुदिश पूरा कीजिए। तो ये आपका इतना इतना आपकी किताब में बना हुआ है और यहाँ एक लाइन लगी है समित।
तो इस पार्ट जैसा ही हमने दूसरी ओर इस तरह से आपने बना देना है, जैसे मैंने बना रखा है। तो इस तरह आपने इसको बना देना है। यहाँ से इस साइड में इसकी मिरर इमेज बना देनी है। दूसरा है यहाँ पर ये लीफ बना हुआ है, जो पत्ती का आधा भाग बना है ऊपर, ऐसा ही मैंने यहाँ नीचे बना दिया है। तो इस तरह आपने भी बनाना है। इस तरह इसका भी जो आधा सर्कल ये ऊपर सर्कल टाइप है आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो ऐसा ही आपने नीचे बनाना है। अब इसके बाद इस पंचभुज जो ये आधी आकृति हमें दिखाई दे रही है ये वाली, तो इसमें ये जो है यहाँ पर ये पंचभुज का आधा हिस्सा बना हुआ है, हमने इसी तरह दूसरी ओर ऐसा ही बना देना है जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो इस तरह से आपने ये 4 नंबर सम पूरा करना है। आइए अब 5 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए प्रत्येक चित्र को पूरा करो ताकि दी गई बिंदु रेखाएं समित अक्ष बन जाएं। दी गई बिंदु रेखाओं तुम्हारे द्वारा बनाई आकृति की समित रेखाएं हैं या नहीं, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? अध्यापक व साथियों से इस पर चर्चा करें। नंबर 3 पर लिखा है, अपने द्वारा बनाई आकृतियों को इस विधि से जांचो। तो यहाँ पर जो पहला डायग्राम दिया गया है, इसमें ये ऊपर वाला जो भाग है ये आपका यहाँ पर दिया गया था और इसको आपने पूरा करना था। तो यहाँ पर ये नीचे ऐसा ही भाग बनाकर पूरा किया गया है। वैसे मैंने इस आकृति में बनाने की कोशिश की, तो ये वाला भाग नीचे बनाना है। इसी तरह जो अगली आकृति है, इसमें ये जो है हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें 2 समित रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये वाली जो है समित रेखा है और एक ये समित रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के दोनों ओर हमने, यानी ये वाला यहाँ बनाना है, फिर इसके नीचे और इस तरफ। तो जैसे यहाँ पर ये 4 बनाकर इनको पूरा किया गया है। तो इसके बाद अगला जो है, इसमें हमने यहाँ पर आपको ये इतना इतना हिस्सा यहाँ से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा दिया हुआ था। तो ऐसे अब यहाँ पर एक समित लाइन ये है, तो इसका मतलब हमने इसके नीचे बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने लाइनें लगाकर बनाया है इस तरह से, तो इस तरह से आपने बनाना है। और ऐसी एक समित लाइन ये लगी हुई है, तो इसका मतलब जो इस साइड ये वाला हिस्सा बन गया है, तो ये वाला जो इतना हिस्सा बन गया है आपको इस साइड भी उसी तरह से बनाना है। तो इसके बाद अगला है, यहाँ पर हमें एक समित लाइन दी हुई है, तो इसकी इस और ये जो हिस्सा बना हुआ है ऐसा ही आपने दूसरी ओर बना देना है। अगला है, इसके बाद आपकी किताब में जो दिया हुआ है, यहाँ से हमें एक समित लाइन इस तरह दी हुई है और एक इस तरह दी हुई है। तो हमें यहाँ पर 2 समित रेखाएं दी हैं। तो अब पहली जो ये इस तरह दी हुई है, तो इसके ऊपर ये एक ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ऐसा ही आपने नीचे बना देना है। अब यहाँ से एक समित लाइन ये है, तो ये जो पूरी आकृति है आपने इस साइड में भी बना देनी है। तो इस तरह से अगला जो है, इसमें भी हमें यहाँ पर 2 समित रेखाएं दी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो हमें किताब में दिया हुआ है ये इतना हिस्सा दिया हुआ है, तो ऐसा ही हिस्सा आपने जो पहली लाइन है ये वाली, इसकी दूसरी ओर इसको यहाँ पर ऐसे मैंने जैसे बनाया है ऐसे बना देना है। और फिर ये वाली समित लाइन है, इसके नीचे इसका अब नीचे वाली साइड में भी इसी तरह बना देना है और इस साइड में भी इसको आपने बनाकर पूरा कर लेना है। तो इस तरह से जो अगला है, अगले में हमें एक समित लाइन दी है, तो ये जो ट्रायंगल है इसी तरह का आपने दूसरी साइड में बना देना है ताकि ये समित हो जाए। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया था, आपके द्वारा बनाई गई आकृतियों को इस विधि से जांचो। जहाँ अपने अध्यापक से पहले जो 2 नंबर है, दी गई रेखाएं तुम्हारे द्वारा बनाई गई आकृतियों की समित रेखाएं हैं या नहीं, इसकी जांच कैसे करोगे? तो प्यारे बच्चों, जो हमने ये समित लाइनें लगाई हैं यहाँ पर, अब हमने ये जो आकृति बनी है ये समित है कि नहीं, जहाँ अगले में ये बनी है जो समित है कि नहीं, इसकी हम जांच कैसे करेंगे? या तो हम इस रेखा से कागज़ को मोड़कर चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम दर्पण रख कर इसको चेक कर सकते हैं। दर्पण का जो प्रकाश वाला जो परावर्तन वाला भाग है वो इस तरफ रखेंगे, तो ये जो आकृति है सेम इसी तरह हमें दर्पण में जो ये बनाई है दूसरी साइड पे ऐसी दिखाई देगी।
इसी तरह अगर यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे तो ये जो आकृति हमने बनाई है, ये इस आकृति का दूसरा भाग दर्पण में ऐसा ही दिखाई देगा, जहाँ हम यहाँ से कागज़ को मोड़ कर इसके ऊपर रख के चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी चेक करने की विधि है। आइए अब 6 नंबर सम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है बताओ कि क्या ये एच बना हुआ है, आकृति आदि एच है ये, कि पूर्ण समित आकृति है, तुमने कैसे पता किया, यह भी लिखो। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से इसको मोड़ दें तो ये जो आधा भाग है दूसरे इस आधे भाग को कवर कर लेगा। या यहाँ पर हम दर्पण लगा कर देख लें तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि जो ये आधा एच है इसकी पूर्ण समित आकृति है, क्योंकि दूसरे आधे भाग को मोड़ने पर यह पूरा पूरा ढक लेती है। आइए अब अगला सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई प्रत्येक चित्र में कितनी समित रेखाएं हैं, उस चित्र के नीचे लिखो। तो हमने इनकी समित रेखाएं लिखनी है। जैसे ये वाला चित्र है, इसको अगर इस तरह से या इस तरह से हम करें या इस तरह से, तो इसकी कोई समित रेखा नहीं बनती, यानी मोड़ने पर, किसी भी साइड से मोड़ने पर, यहाँ से मोड़ने पर ये एक दूसरे को पूरा नहीं ढकते। अब दूसरी आकृति है, तो हम इस तरह से हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब इसमें यहाँ से एक समित लाइन है जो लग रही है यहाँ से इस तरह से, तो इसका मतलब यह है ये एक समित हो गया, एक समित रेखा है। इसमें हम यहाँ से ऐसे और इस स्क्वायर में ऐसे 2 लाइनें लगा सकते हैं, तो ये 2 हो गई इसकी समित रेखाएं। ये समपंचभुज है तो इसमें 5 रेखाएं लग सकती हैं, तो इसका मतलब इसकी जो है समित रेखाओं की संख्या 5 हो गई, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो ये मैंने कितनी लगा दी आप गिनिएगा, 1 2 3 4 लगा दी हैं, और एक रह गई है यहाँ से, ये वाली रेखा रह गई है, तो इस तरह 5 हो गई। इसमें 2 समित रेखाएं लगेंगी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, इसमें कोई समित रेखा नहीं लगेगी। इसके बाद अगला है, अगले में भी कोई समित रेखा नहीं लगेगी और इसमें भी कोई नहीं लगेगी। और इस आकृति के 5 जो हैं हमें किनारे दिख रहे हैं सर्कल के, तो यहाँ से 5 समित रेखाएं इसमें लग सकती हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह आपने ये वाला सम पूरा करना है। आइए अब 8 नंबर सम देखते हैं। एक वृत्त में समित रेखाएं खींची जा सकती हैं, यदि हाँ तो कितनी। तो हाँ, एक वृत्त में समित रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये अनेक यानी अनंत हैं, यानी असीमित हैं, क्योंकि अगर हम वृत्त में इस तरह से भी इसको बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह प्यारे बच्चों इसमें हम अनंत सीमित असीमित रेखाएं लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें 9 नंबर में हमें दिया है नीचे दी गए प्रत्येक चित्र में समित रेखाएं खींचकर बताओ कि उस आकृति के लिए कितनी समित रेखाएं संभव हैं। तो जैसे पीछे हमने 7 नंबर सम किया था, उसी तरह इसमें समित रेखाएं हमने लगानी हैं। तो आइए हम देखते हैं इनमें जो समित रेखाएं लगी हुई हैं मैंने लगा दी हैं आपके लिए। तो ये यहाँ से एक इसमें समित रेखा लगेगी पंचभुज में, और इस तीर में यहाँ से एक समित रेखा लगेगी, और इस आकृति में इस तरह से 2 समित रेखाएं लगेंगी जो मैंने साथ में लिख दिया। इस आकृति की कोई समित रेखा नहीं है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 जो होती हैं समित रेखाएं लगेंगी जो मैंने यहाँ से इस तरह से मोड़ सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से हम मोड़ सकते हैं। और ये छोटा बड़ा जो त्रिभुज है इसमें एक समित रेखा इस तरह से लगेगी। ये त्रिभुज दोनों बराबर हैं तो इसमें 2 लगेंगी, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो इस तरह से आपने इनमें जो है समित रेखाएं लगानी है। तो आइए इसके बाद अगला सम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर के बारे में सोचो और नीचे दिए प्रत्येक ड्रम में सही अक्षर डालो। पहले में लिखा है जिनमें कोई समित रेखा ना हो, तो यहाँ पर जैसे F है इसमें कोई भी समित रेखा नहीं लगती, यानी ये ना इस तरह से ना इस तरह से ना इस किसी भी तरह से यह फोल्ड नहीं हो सकता, समान 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। जिनमें केवल एक समित रेखा हो, दूसरे बॉक्स में लिखा है, तो जिनमें केवल एक समित रेखा हो, जैसे A है
तो ए में हम इस तरह से एक लाइन लगाकर दो भागों में इसको बांट सकते हैं। जिनमें केवल दो समित रेखाएं हों तो इसमें हमें दो समित रेखाओं वाले लिखने हैं। जैसे एच लिखा हुआ है तो एच में हम इस तरह से भी दो भाग कर सकते हैं और इस तरह से भी इसके दो भाग कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमने ऐसे नंबर यहाँ पर लिखने हैं, वर्ण जो है ऐसे यहाँ लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने सारे वर्ण जो हैं अलग अलग करके लिख दिए हैं। जैसे यहाँ जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड इनमें कोई समित रेखा नहीं लगती। और यहाँ पर बी, सी, डी, ई, के, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू, वाई इनमें एक एक समित रेखा लगती है। जैसे अगर आप सी को ले लें तो सी में ऐसे दो बराबर भाग इस तरह से हो जाएंगे। और यहाँ पर जिनमें केवल दो समित रेखाएं हों तो यहाँ पर ये मैंने दो समित रेखाओं वाले लिख दिए हैं, पर ओ में दो भी लग सकती हैं और दो से ज़्यादा भी लग सकती हैं। इसलिए आपने यहाँ लिखना है तो आप इसे लिखें, नहीं लिखना तो न लिखें। तो इस तरह से ये दो से अधिक वाला है ओ। तो आइए इसके बाद हम 11 नंबर सम देखते हैं। 11 नंबर सम में हमें दिया है नीचे दी गई आकृतियों में उन आकृतियों के नीचे टिक निशान लगाओ जिनमें एक भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हमने इनमें देखना है कि जिस आकृति में कोई समित रेखा नहीं खींची जा सकती उस पर हमने टिक का निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये एक अकेला एफ है जिसमें कोई समित रेखा नहीं खींची जा सकती, तो आपने एफ पर टिक का निशान लगा देना है। इसके बाद आइए अब अगला सम देखते हैं। इसमें हम 12 नंबर सम में हमें दिया हुआ है समय सारणी को पूरा करें। तो सारणी में यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखा हुआ है भुजाओं की संख्या और समित रेखाओं की संख्या। तो ये आकृति दी हुई है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजाओं की संख्या 3 है तो 3 लिख देंगे। और इसमें 3 ही समित रेखाएं इस तरह से खींची जा सकती हैं। इसके बाद अगला है जो वर्ग है, इसकी 4 भुजाएं हैं और इसमें 4 समित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह से एक जो है दो जो है इसके विकर्ण और दो इसके बीच में से लाइनों के। तो इस तरह से अगली जो आकृति है ये एक पंचभुज है, पर प्यारे बच्चों ये एक सम पंचभुज नहीं है, ये इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसमें केवल एक ही यहाँ से समित रेखा खींची जा सकती है। तो भुजाओं की संख्या 5 और समित रेखा 1। अगली जो आकृति है ये सम छठभुज है, इसकी 6 भुजाएं हैं और इसमें 6 समित रेखाएं इस तरह से खींची जा सकती हैं, 2, 3, 4। और अब देखिए आप कौन सी रह गई, यहाँ से रह गई 5 और यहाँ से 6। तो 6 समित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये है जो विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, कोई समित रेखा नहीं खींच सकते। तो हम यहाँ पर लिख देंगे निष्कर्ष में, यदि कोई आकृति समबाहु है तो उसकी भुजाओं जितनी समित रेखाएं होंगी, विषम बाहु की कोई समित रेखा नहीं होती। तो जो विषम बाहु आकृति होती है उसमें कोई समित रेखा नहीं खींची जा सकती। तो 13 नंबर सम है, ऐसी दो आकारों के नाम बताओ जिनमें कोई समित रेखा ना हो। तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया जैसे यहाँ पर था, और एक समलम होता है प्यारे बच्चों इस तरह से जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। तो इसमें कोई भी जो है समित रेखा नहीं खींची जा सकती। आइए अब 14 नंबर सम देखते हैं। इस सम में हमें 14 नंबर में पूछा गया है ऐसी 3 वस्तुओं के नाम बताओ जो घूर्णन करती हैं। तो जैसे जो वस्तुएं गोल गोल घूमती हैं, जैसे साइकिल का पहिया, पृथ्वी, चक्री होती है जो, और लट्टू गोल गोल घूमते हैं। निम्न में से 15 नंबर प्रश्न है, उन आकृतियों पर घेरा लगाओ जिन्हें किसी भी दिशा में घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। तो जब हमने सर्कल को जब मान लीजिए इस दिशा में घुमाया, जहाँ इस दिशा में घुमाया तो ये हमें गोल ही दिखाई देगा। अब इसको अगर हम ऐसे यहाँ से घुमा दें तो ये जो समबाहु त्रिभुज है ये भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा, पर ये आकृति है जो ऐसी हमें दिखाई नहीं देगी। और ये है जो अगर हम इसकी भुजा को घुमाकर ऊपर ले जाएं वर्ग की और इसको नीचे ले आएँ तो इस तरह से ये हमें वर्ग ही दिखाई देगा। तो ये जो है 3 आकृतियाँ, इन पर मैंने टिक लगा दिया है, तो ये जो है वैसी ही दिखती हैं घूमने पर। इसके बाद अगला प्रश्न है
इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 16 में ये एक पंखे के जैसे 3 फर होते हैं, उनको दिखाया गया है। आकृति को 90 डिग्री, 120, 180, 240, 270 और 360 डिग्री पर घूर्णन कराने पर यह आकृति कैसी दिखती है, चित्र बनाओ। तो अब अगर हम इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो 90 डिग्री के लिए इसको यहाँ से हमने 4 बराबर भागों में 90-90 पर बांट दिया। तो जब मैं इसको दोबारा से 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं, जो लाइन है ये वाली लाइन, तो अगर मैं इस पंखे का ये वाला फर जो इसको घुमा के यहाँ लेके आऊँगा तो ये वाली लाइन है जो इस पर ये 90 का हो जाएगा। तो देखिए ये मैं इसको आगे बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ, इस लाइन पर ये आ गया है। तो इस तरह ये 90 डिग्री पर घूम गया है। तो क्योंकि अब जो दूसरी आकृति में 120 डिग्री का पूछा गया है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोण जो हैं सर्कल के तीनों कोनों का जो 360 होता है। तो अगर 3 इसके पंख हैं तो ये तीनों कोण 120-20 के बनेंगे। अगर इसको हम काटेंगे तो 120 डिग्री पर घुमाने पर ये आकृति जो है जैसी है ये ऐसी ही हमें दिखाई देगी, ऐसी ही आपने बना देनी है। अब 270 पर अगर हम बात करें तो 270 के कोण पर अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ से अगर हम 90 डिग्री का कोण लें, 90, 180 और 270, तो यानी इसका जो ये वाला फर है, ये वाला जो इसका पंख है, अगर ये किसी एक पंख को हम ले लें तो इसका जो पंख है यहाँ पर, इसके यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह से इस आकृति की जो शेप है इस तरह से बनेगी। अब 120 का दोबारा आ गया, इसको छोड़ देते हैं। 240 पर भी ये जो है जैसी आकृति है ऐसी ही रहेगी और 360 पर भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि 120-20 के कोण पर घुमाते हैं तो ये सेम वही शेप आ जाती है। अब प्रश्न जो पूछा गया है हमें नीचे, क्या सभी आकृतियां दी गई आकृति जैसी ही दिखाई दे रही हैं? तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि 90 और 270 में इसकी शेप है जो घूम गई है, बदल गई है थोड़ी सी। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, कौन कौन से कोण पर आकृति एक जैसी दिखाई दे रही है? तो जैसे मैंने बताया 120, 360 और 240 के ये जो कोण है इन पर एक जैसी दिखाई देगी। इसके अलावा भी 3 नंबर है, इसके अलावा भी कोई अन्य कोण है जिस पर आकृति वास्तविक आकृति के समान है? तो हाँ है। अगर हम हर बार इसमें 120 बढ़ाते जाएं तो जो कोण आएगा उस पर यह आकृति समान बनेगी। जैसे 360 में 120 जोड़ेंगे तो 480 पर, 480 में आप फिर 120 जोड़ दीजिए तो 600 डिग्री पर ये समान दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, तुमसे इसमें तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आकृति में 3 पंखुड़ियां हैं और 360 डिग्री पर पूरा घूर्णन होता है। तो यानी एक जो पूरा घूर्णन है इसमें 360 डिग्री पर होता है। तो इसलिए 360 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 120 डिग्री पर एक जो चक्कर है, एक पंखा घूमने पर, वो आकृति वैसी ही हमें दिखाई देती है। इसलिए आकृति में 3 घूर्णन हैं। आइए तो इस तरह आपने इसको ये समझ लेना है प्यारे बच्चों, भी 360 डिग्री का इसमें कोण है जो 360 डिग्री के घूर्णन है। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 120 डिग्री के 3 इसमें घूर्णन बनते हैं। यहाँ भी यही लिखा है, एक पूरे घूर्णन में ऐसी 3 स्थितियाँ 120, 240 और 360 डिग्री, जबकि आकृति जैसी ही दिखाई देती है। इसी कारण आकृति में क्रम 3 यानी ऑर्डर 3 का घूर्णन समित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है निम्न आकृतियों में 17 नंबर में, निम्न आकृति में घूर्णन समित का क्रम व घूर्णन कोण बताओ। तो इस आकृति को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक घुमा दें तो ये आकृति वैसी ही दिखाई देती है। तो इस तरह अगर इसमें हम देखें तो इसको यहाँ से ऐसे घुमाएं और इसको यहाँ से ऐसे घुमाएं तो ये आकृति वैसी ही दिखाई देती है। इसको यहाँ से आगे घुमाएंगे तो यानी जो समित का क्रम है घूर्णन का वो 4 बनता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक कोण है यहाँ पर ये 90-90 का बनेगा। अगर आप 3 से 60 को 90 से डिवाइड भी करोगे तो भी 4 आएगा। तो ये 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36, तो इसके घूर्णन का क्रम 4 आएगा। इस तरह जो अगली आकृति है
इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है इसके जो कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसको अगर हम एक बार घुमाएंगे तो ये आकृति, अगर इसको हम यहाँ तक घुमा दें तो ये ऐसी ही आकृति दिखाई देगी। तो एक इसको अगर हम यहाँ तक घुमा दें तो भी ये ऐसी ही दिखाई देगी। इस तरह अगला है, इसको यहाँ तक घुमा दें तो भी ऐसी रहेगी, यहाँ तक घुमाएं इसको तो भी ऐसी। तो इस तरह अगर इसको घुमाएं यहाँ तक तो भी ऐसी, और इसको घुमाएं इस यहाँ तक तो भी। तो इस तरह इसके गुण जो समित का क्रम है वो 6 बनता है। तो अगर आपने इसको 6 को 360 से, अगर आपको कोण की समझ नहीं आ रही तो आपको 360 को 6 से डिवाइड करके इसका कोण निकाल सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का इसका प्रत्येक घूर्णन का कोण आएगा। इस तरह जो अगला है इसमें 5 घूर्णन बनते हैं, क्योंकि ये समपंचभुज है। इसको एक बार घुमाने से फिर उसी तरह से ये 5 बार घुमाने पर इसके जो है समित का क्रम 5 बन जाएगा। 5 बार इसको एक बार ऐसे यहाँ ले आएंगे तो भी ऐसी आकृति आएगी, अगर इसको यहाँ से घुमा दे तो भी ऐसी। तो ये 5 बार घूमकर इस तरह से 5 इसके जो घूर्णन समित का क्रम है वो 5 बनेगा। और इसके कोण की बात करें तो ये 72 डिग्री का आएगा। यहाँ पर हम कोण जो है 360 का अगर लेंगे घूर्णन समित का पूरा चक्कर का, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रत्येक इसका कोण 72 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद जो अगला है इसमें हमें यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम इन लाइनों को गिने तो इसको, इस लाइन को यहाँ से पहली को यहाँ तक घुमाएं तो 1 घूर्णन, इसको आगे घुमाएं 2, इस तरह जितनी इसमें लाइनें हैं उतने ही घूर्णन की समित का क्रम आ जाएगा। तो 8 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसके घूर्णन का समित का क्रम हो गया। और कोण की बात करें तो कोण के लिए हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगली जो आकृति है इसमें अगर हम देखें तो इसके 4 जो है कॉर्नर हैं, तो इसके जो घूर्णन के समित का क्रम है वो 4 बनेगा। तो समित का क्रम 4 होगा। और जो कोणों की संख्या है उसको अगर इसके लिए अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री इसका घूर्णन का कोण आ जाएगा। अब अगर हम एच को देखें तो एच ऐसा कितनी में आएगा, आधे में नहीं, पूरा इतना चक्कर लगाकर आएगा एच, यानी आधा चक्कर लगाकर एच फिर इसी तरह का आएगा। इसको फिर आगे घुमाएंगे तो ये दूसरी बार में आएगा, यानी पूरे चक्कर में ये 2 बार एच आ रहा है। तो इसका मतलब समित का क्रम 2 है। ये दूसरा आप इस तरह से देखें तो ये भी 2 बनते हैं। तो अब इसके घूर्णन का कोण है जो इस 360 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद आइए अब अगला देखते हैं। चित्र देखकर बताओ इसमें कितनी समित रेखाएं हैं। तो इसमें समित रेखाएं 1 2 3 और 4 हैं। इसमें किस प्रकार के घूर्णन समित है, तो इसमें रैखिक और घूर्णन दोनों हैं, क्योंकि अगर हम इसमें ये लाइनें लगी हैं ये रैखिक हैं। और इसमें जो अगर हम इसको घुमाएंगे एक बार यहाँ से इतना घुमाएंगे तो ये इसमें घूर्णन समित वैसे ही आकृति आ जाएगी। तो इसलिए इसमें घूर्णन समित भी है। क्या इसमें रैखिक व घूर्णन दोनों हैं समित हैं? तो हाँ, इस घूर्णन समित का क्रम क्या है, घूर्णन समित का क्रम 8 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। तो 8 इसके घूर्णन का समित का क्रम है। अब अगला है ए से जेड तक के अक्षरों को लिखो और पता लगाओ कि रैखिक समित रेखाओं की संख्या और घूर्णन समित का क्रम दोनों घूर्णन व रैखिक समित हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, रैखिक समित का मतलब होता है, जैसे मैं आपको ए लेकर समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ए लिखा है तो रैखिक समित का मतलब आप समझते हैं, यहाँ से इसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो एक इसका रैखिक समित है। अब इसका घूर्णन समित एक भी नहीं है, यहाँ पर मैंने काटी लगाई है, क्योंकि अगर ए को हम पूरा घुमाएंगे एक बार में, आधा घुमाने पर नहीं पूरा घुमाने पर ए वापस इसी तरह का आता है, इसलिए मैंने घूर्णन समित पर काटी लगा दी है। अब घूर्णन समित का क्रम, तो हम इसको पूरा कितने बार में घुमाएंगे, एक बार में, तो इसलिए इसके घूर्णन समित का क्रम 1 है, पर इसमें घूर्णन समित नहीं है। तो अगला है दोनों घूर्णन व समित रेखाएं।
तो इसमें दोनों नहीं है, दोनों नहीं आ रही। जो अक्षरों में दोनों आ रही हैं हमने वही यहाँ पर लिखने हैं। इस तरह एक बार आप पहले बी को देख लें। तो बी में जो है, बी में भी इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ से एक लाइन लगती है, यानी इसका रैखिक समित एक है। और अगर हम बी को इसी तरह लाना चाहें दोबारा तो इसको पूरा यहाँ से ऐसे घुमा कर फिर बी इसी तरह आएगा। अगर हम बीच में बी को छोड़ देंगे तो वो उल्टी हो जाएगी, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो बी इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे घूर्णन समित करने पर ही, घूर्णन करने पर ही ये बी ऐसा आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी का रैखिक समित एक लिख दिया और इस पर यहाँ काटा लगा दिया। घूर्णन समित नहीं है, एक बार घुमाने पर ही इसमें आता है बी द्वारा। तो इस तरह ये सारे मैंने अलग अलग गिनती है जो ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे लिखे हैं। तो आपको एच का और समझा देते हैं, जहाँ पर मैंने एच लिया है जैसे, तो इसकी रैखिक समिति इस तरह से दो हैं, तो मैंने दो लिखा हुआ है रैखिक समिति। तो अब इसमें दूसरी बात इसमें पूछा है घूर्णन समिति है, तो एच अगर हम इसको यहाँ से ऐसे एक बार घुमाएं तो एच आ जाएगा ऐसे, और फिर इसको दोबारा से घुमाएंगे तो ये एच फिर आ जाएगा। तो यानी दो बार इसमें एच है तो आ जाता है घुमाने पर। तो घूर्णन समिति इसका दो है। घूर्णन समिति है इसमें यहाँ पर आपने टिक का निशान लगाना है। तो यानी इसमें गुण समित रेखाएं दो हैं, घूर्णन समिति पर हाँ, और घूर्णन समिति का क्रम दो है। तो इस तरह से जिनमें दोनों घूर्णनों रैखिक समित, तो वो अक्षर जो है मैंने वर्णमाला के यहाँ HIOX लिख दिया है। इसके बाद बाकी जो है आई तक मैंने यहाँ पर जगह थी इतने अक्षर तक बना दिया है। आई के बाद जो आगे हैं जो सा रह गई है अल्फ़ाबेट के अक्षर, तो उनको आपकी किताब के पीछे पेज है वहाँ पर आप बनाकर इनको पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान से संबंधित सभी मटेरियल और वर्कबुक जो है आपकी, जो सिलेबस होता है, जहाँ जो डेट शीट वगैरह होती है, जहाँ साइंस के जो मॉडल, जहाँ मैथ के मॉडल हैं, वो इस चैनल पर सभी उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।